संतों की वाणी कह रही है कि 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में से जो गुण आप उस गुण से परमेश्वर नहीं रिझेगा, लेकिन आत्मा से करे हुई प्रार्थना से रिझेगा वो। कैसे समझ में आई कथा? अगर आपके पिताजी नाराज हो गए, ध्यान देना, आपके पिताजी नाराज हो गए, अब आप उन्हें कैसे मनाओगे? पिता नाराज है, बात नहीं कर रहा है बेटे से, तो बेटा पिता को कैसे मनाएगा? अगर वो रामायण लेके बैठ गया तो पिता रिझेगा क्या? नहीं रिझेगा। नहीं, पिता कहेगा कि देखो पिता का तो सम्मान नहीं करता है और कथा पढ़ रहा है, बड़ा ज्ञानी बन रहा है। रामायण पढ़ रहा है तो पिता नहीं रिझा, और वही बेटा अगर पिता के चरण पकड़ ले, मुझे क्षमा कर दो, अब मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे आपकी आत्मा दुखे, उसी समय बाप कह देगा जा। इसलिए तो कलयुग में सरल उपाय बताया नहीं कि वेद पुराण शास्त्र सभी सब है उलझन के पंथ, राम ही गीता राम अखंड राम सभी का पंथ। तो राम चरणों में प्रेम रख और राम जी का नाम जाप कर, तो हर बाधा तेरी खत्म हो जाएगी। तू यहाँ ज्ञानी बनने जाएगा तो उलझ जाएगा। अपन यहाँ ज्ञानी बनने थोड़ी आए हैं, हम यहां उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने आए हैं। लग 84 योनि से मुक्त करके इस पवित्र आत्मा पर भगवान ने ये काया देकर इतना बड़ा उपकार किया है। अरे इस काया के लिए तो देवता भी तरसते हैं कि एक बार हमें नर नारी की काया मिल जाए तो हम भजन करके उस परम पद को प्राप्त करें। ध्यान देना, अपन आप यूं सोचते होंगे कि स्वर्ग में जो देवता है वो सुखी है, तो वो भी सुखी नहीं है, वो तो अपने को देख के दुखी हो गए। यहां जब राजा परीक्षित को श्राप मिला कि 7वें दिन नाग डसेगा, और जब श्री सुखदेव मुनि के शरण में पहुंचे और प्रणाम किया, और जब भागवत ग्रंथ की पूजा की, और जब कथा प्रारंभ हुई, तो इंद्र का सिंहासन भी डोल गया। गुरु बृहस्पति आए और इंद्र ने पूछा, गुरुदेव ये पृथ्वी पे ऐसा कौन तपस्वी है, ऐसा क्या किया? बोले आज तो कथा प्रारंभ हुई है और आज केवल बैठा है इतने में स्वर्ग डोल गया, तो जब ये 7 दिन की कथा का फल प्राप्त करेगा तो ये तो स्वर्ग को भी अपना बना सकता है। इंद्र ने कहा, अच्छा कथा श्रवण करने वाले को स्वर्ग भी मिलता है? बोले हाँ मिलता है। अरे स्वर्ग क्या, उसे परमपिता परमात्मा मिल जाता है। कहते हैं भक्तों में जो सबसे श्रेष्ठ भक्त होता है वो सत्संगी होता है। जो सत्संग श्रवण करता है वो सबसे ऊंचा भगत। जैसे कभी धर्मराज के दरबार में कभी भक्तों का मेला लगे और उन भक्तों में कि सबसे ऊंचा भगत कौन है, तो जो सत्संग सुनता था वो सबसे ऊंचा, जो कथा श्रवण करता है वो सबसे ऊंचा। और आप जितने यहां बैठे हो, ध्यान देना, आप सब ऊंचे ऊंचे ही हो, नीचे नहीं है कोई। क्यों? क्योंकि उसने बिठाया है, आप नहीं बैठे, और वो कह रहा है कि जो मेरी नजर में है मैं उसे बिठा दूंगा। बस जो मेरी नजर में है मैं उसे बिठाऊंगा। आप जितने भी बैठे हैं इस विश्वास के साथ बैठना कि जब मैं मेरे प्रभु की नजर में हूं तो फिर क्यों घबराऊं, क्यों मैं फोकट की चिंता करूं कि मेरा क्या होगा, कौन सेवा करेगा, कौन रखेगा। नहीं, क्यों? मैं सदा मेरे प्रभु की शरण में हूं। और भगवान कहते हैं अगर तू मेरे शरण में आए तो फिर समर्पण भाव से आना, फिर पीछे मुड़ के मत देखना, मेरा ही बन जाना पूरी तरह, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं कि भगवान ने इस कलयुग के भक्तों के लिए
इतनी सुंदर व्यवस्था करी। यहां श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि कलयुग के सभी भक्तों को हम प्रणाम करते हैं, जो आने वाले भक्त हैं उनको भी प्रणाम करते हैं। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि कलयुग के सभी भक्तों को प्रणाम करते हैं, सभी नर नारी को प्रणाम करता हूं। 88,000 ऋषियों ने पूछा कि आपने सतयुग के भक्तों को प्रणाम नहीं किया, त्रेता युग के भक्तों को प्रणाम नहीं किया, द्वापर युग के भक्तों को प्रणाम नहीं किया, और कलयुग में सुनेगा इतने और फैलाएगा इतने, इनके लिए प्रणाम, इनको क्यों प्रणाम किया? अब यहां कथा पर ध्यान देना कि भगवान इस जीव से कितना प्रेम करता है। इस जीव का अगर सबसे सच्चा प्रेमी अगर कोई है तो वो परमपिता परमात्मा ही है, जिसे अपन सब कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। क्योंकि संतों की वाणी कहती है कि विधवा तो केवल ये शरीर होता है, आत्मा कभी विधवा नहीं होती। क्योंकि शरीर का पति मरा है, आत्मा का पति तो कभी मर ही नहीं सकता, वो तो सदा सुहागन है। लेकिन अपन ने क्या है, अपने आप को माया में चिपका दिया है। मीराबाई ने तो कह दिया मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ऐसा एक संकल्प हमारा होना चाहिए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं धन्य है कलयुग के नर नारी के सतयुग के लोगों के लिए जो व्यवस्था नहीं की, त्रेता युग के भक्तों के लिए जो व्यवस्था नहीं की, द्वापर युग के भक्तों के लिए जो व्यवस्था नहीं की, वही व्यवस्था भगवान ने कलयुग के लोगों के लिए करी, और वो ये है सत्संग की व्यवस्था। कहते हैं कलयुग आने में जब 5,000 वर्ष बाकी थे, तभी भगवान वेद व्यास जी के द्वारा 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण की रचना हुई, समस्त उपनिषदों की रचना हुई। अब एक एक शब्द पर ध्यान देना और अमल करना। जब व्यास जी ने बद्री विशाल के पहाड़ों में वेद पुराण शास्त्रों समस्त उपनिषदों की रचना करके सबको अपने सामने रखा, अब इतना बनाने के बाद भी उनकी आत्मा में शांति नहीं। जीव कल्याण के लिए, जीव के हित के लिए उन्होंने वेद पुराण की रचना करी, लेकिन इतना रचने के बाद वो खुद दुखी है। अब व्यास जी ने विचार किया कि जिस ज्ञान से मेरा ही दुख नहीं मिटेगा, समझना कथा को, जिस ज्ञान से मेरा ही दुख खत्म नहीं होगा तो संसार के जीवों का दुख कैसे खत्म करूं? उदास होके बैठ गए। कहते हैं व्यास जी ने उस समय पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी पर जितने भी ज्ञानी विद्वान जन, ब्राह्मण, साधु, संत जो हजारों वर्षों से तप कर रहे थे, बड़े बड़े ज्ञानी जन को बद्री विशाल के उस पवित्र भूमि पर बुलाया, निमंत्रण दिया, सब आए। और व्यास जी ने उन सबको प्रणाम किया। देखो कल भी आपको बताया था कि ज्ञानी का सबसे बड़ा गुण यह होता है कि वो झुकना जानता है। हाँ, सरल है। और यहां बताया है, भगवान स्वयं कह रहे हैं, अर्जुन दिन रात तीर्थ में रहने वाला, रोज गंगा में डुबकी लगाने वाला, बड़ी बड़ी जटा, बड़ी बड़ी दाढ़ी, रुद्राक्ष की माला पहनने वाला भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, बड़े बड़े यज्ञ करवाने वाला भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। बोले प्रभु आपको कौन प्राप्त कर सकता है? बोले मैं, एक एक शब्द पर ध्यान दे, बोले मैं उसे ही मिलता हूं जिस पे मैं स्वयं कृपा करता हूं, बस।
बाकी व्यक्ति यूं सोचे कि यज्ञ करके मैं भगवान को प्राप्त करूं तो ये गलत फहमी में, यज्ञ से उसे सिद्धि मिल जाएगी लेकिन परमात्मा नहीं मिलेगा। साधना मिल जाएगी, कोई क्रिया मिल जाएगी, कोई सिद्धि मिल जाएगी, लेकिन परमात्मा नहीं मिल सकता। भगवान कहते हैं अर्जुन मैं तो उसे ही मिलता हूं जिस पे मैं कृपा करता हूं। अर्जुन ने कहा आप कृपा किस पे करते हो, नाम बताओ किस किस पे कृपा करो। तो भगवान कहते हैं एक भी ऐसा जीव नहीं है जिस पे मैं कृपा नहीं करता हूं, मैं सब पर कृपा करता हूं। क्या कह रहे भगवान, मैं सभी पर कृपा करता हूं, एक भी ऐसा जीव वंचित नहीं है जो हरि की कृपा से वंचित है, हर जीव पे कृपा करता हूं।